ऊंची नीची पहाड़ियों और कलकल करती झरनों के बीच बसे एक अनोखे गांव में लिरेल नाम की एक जल राजकुमारी रहती थी। उसकी अलौकिक सुंदरता गांव के बीचों बीच बहने वाली क्रिस्टल स्पष्ट धाराओं को प्रतिबिंबित करती है। लिरेल के पास एक अद्वितीय क्षमता थी, वह केवल एक नजर से पानी में हेरफेर कर सकती थी, उसे मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शनों में बदल सकती थी जो ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। रामू एक विनम्र ग्रामीण जिसका दिल अपनी बस्ती से बहने वाली नदियों की तरह पवित्र है, उसने खुद को लिरेल की ओर बेवजह आकर्षित पाया। उनका प्यार चुपचाप खिल उठा, जैसे प्राचीन पेड़ों की सरसराती पत्तियों के बीच कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो। रामू और लिरेल ने चुराई हुई नजरें और कोमल मुस्कान साझा की। उनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था। जैसे जैसे उनका प्यार गहरा होता गया, उनके वर्जित रोमांस की फुसफुसाहट गांव में गूंजने लगी। परंपरा और अंधविश्वास से बंधे हुए ग्रामीण रामू जैसे नश्वर और लिरेल जैसे रहस्यमय प्राणी के मिलन की कल्पना नहीं कर सके। भय और अज्ञानता के कारण असंतोष की बड़बड़ाहट फैल गई। ग्रामीणों की अस्वीकृति के बावजूद रामू और लिरेल चांदनी रात में मिलते रहे, जहां हवा जादू से चमक रही थी। उनका प्रेम तत्वों का एक नृत्य था, पानी और पृथ्वी की एक सिम्फनी आपस में जुड़ी हुई थी। लेकिन ग्रामीण उनके संबंध की पवित्रता को समझने में असमर्थ थे। उन्होंने उनके मिलन पर छाया की तरह फैसला सुनाया। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन गांव के बुजुर्ग लंबी सफेद दाढ़ी के साथ एक शांत व्यक्ति ने केंद्रीय चौराहे पर एक सभा बुलाई। जब ग्रामीण एकत्रित हुए और अपनी जीवन शैली पर मंडरा रहे खतरे से निपटने के लिए उत्सुक थे तो माहौल तनाव से भर गया। बुजुर्ग ने अपनी वर्षों की बुद्धिमत्ता से भरी आवाज में सद्भाव और परंपरा के पालन की आवश्यकता के बारे में बात की। रामू लिरायल के साथ दृढ़ता से खड़े होकर ग्रामीणों से पारंपरिक सीमाओं को तोड़ने वाले प्यार के लिए अपने दिल खोलने का अनुरोध करता है। उन्होंने उस सुंदरता की बात की जो नश्वर समझ की सीमाओं को पार करती है और उनके प्यार की तुलना उनके गांव में बहने वाली नदियों के शाश्वत प्रवाह से की। फिर भी ग्रामीण डटे रहे। भय और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध से प्रेरित होकर उन्होंने रामू और लिरेल को गांव से बाहर निकालने पर जोर दिया, यह विश्वास करते हुए कि इससे वह सौहार्द बहाल हो जाएगा जिससे वे इतनी बेताबी से चिपके हुए थे। बिना किसी डर के रामू और लिरेल हाथ में हाथ डाले अज्ञात यात्रा पर निकल पड़े। उनका प्यार एक शक्तिशाली नदी की धाराओं की तरह लचीला, परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथ में उन्होंने मंत्रमुग्ध जंगलों और रहस्यमय परिदृश्यों की खोज की और गांव की संकीर्ण सीमाओं से परे एक जीवन बनाया जिसने एक बार उन्हें अस्वीकार कर दिया था। जैसे जैसे मौसम बदलते गए और साल बीतते गए, पछतावे के बोझ से दबे हुए ग्रामीणों को अपने कार्यों की मूर्खता का एहसास होने लगा। रामू और लिरायल की अनुपस्थिति ने एक निर्विवाद शून्यता छोड़ दी, एक स्पष्ट खालीपन जो गांव के हर कोने में छाया हुआ था। धीरे धीरे उनके दिलों के आसपास की बर्फ पिघलने लगी, जिससे सहानुभूति का संचार होने लगा। एक दिन जब ग्रामीण नदी के किनारे खड़े होकर अपनी पसंद पर विचार कर रहे थे, तो पानी में एक लहर ने उनका ध्यान खींचा। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रामू और लिरेल हाथ में हाथ डाले उभरे। समय बीतने के साथ उनका प्यार कम नहीं हुआ। ग्रामीण जो अब विनम्र और प्रबुद्ध थे, उन्होंने जोड़े का खुले हाथों से स्वागत किया। जल राजकुमारी और रामू की प्रेम कहानी एक कालजयी कहानी बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक अनुस्मारक के रूप में चली गई कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। एक बार निर्णय लेने वाले ग्रामीणों ने सीखा कि स्वीकृति और समझ सबसे गहरे दिलों को भी करुणा के पात्र में बदल सकती है। अंत में गांव एकता की एक नई भावना के साथ फला फूला, उस स्थायी प्रेम से समृद्ध हुआ जिसे एक बार त्याग दिया गया था।
रामू और लिरेल, उनकी आत्माएं उनके घर को घेरने वाली नदियों की तरह आपस में जुड़ी हुई थी। पूर्वाग्रह से परे प्रेम का जीवंत अवतार बन गई और उन्होंने ग्रामीणों को सिखाया कि कभी कभी सबसे गहरा सबक एक निषिद्ध प्रेम कहानी को उजागर करने के माध्यम से सीखा जाता है।